आज की क्लास में हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में। यह क्लास चल रही है बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, जो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में यूज किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो है कि कई लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, उन्हीं में से डी मॉर्गन थ्योरम का भी इस्तेमाल किया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट जो है कि डी मॉर्गन थ्योरम है a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ट्रूथ टेबल की सहायता से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल को हम जो है कि ड्रा करते हैं। एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें ए बी इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट ए, इनपुट बी, फर्स्ट कंडीशन 0 0, सेकंड 0 1, थर्ड 1 0 एंड फोर्थ 1 1। ये 4 कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले जो है कि इसके LHS पार्ट को देखते हैं। LHS पार्ट में a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले a प्लस बी हम निकालते हैं। तो a प्लस बी मीन्स a इनपुट a और b का जो है कि और ऑपरेशन करना है। a प्लस b और ऑपरेशन में कोई एक इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई मिलता है, अदरवाइज लो मिलता है। तो इसमें दोनों इनपुट जो है कि आपके लो हैं तो ये लो ही मिलेगा। इसमें एक हाई है, हाई मिलेगा। इसमें बाकी सब में आपको हाई मिलेंगे। अब इसका a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जो ये आया है इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ सब में जो है 1 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब LHS वाला पार्ट निकल गया। अब हम जो है कि RHS वाले पार्ट को, इस पार्ट की बात करेंगे। अब देखिए क्या है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में इसका इन्वर्ट कर देंगे हम। जहाँ 0 है वहाँ 1, यहाँ 1 है 0 0। फिर इसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन करना है। डॉट है बीच में तो एंड ऑपरेशन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालेंगे। एंड ऑपरेशन में कोई दोनों इनपुट जो है कि जब हाई होंगे तभी आउटपुट आपका हाई होता है, अदरवाइज आउटपुट लो होता है। तो ये दोनों में हाई है तो यहाँ पे 1 हो गया, हाई हो गया। यहाँ पे एक ही है, एक लो है एक हाई है तो यहाँ पे लो ही रहेगा, यहाँ पे भी लो रहेगा और यहाँ पे भी लो रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये वाला और a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट ये वाला, इन दोनों का रिजल्ट इक्वल है। तो आप जो है कि यहाँ से क्लियर हो गया है कि जो है कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। इसको हम गेट
से भी जो है कि गेट का सर्किट बना के सिंबल बना के भी समझते हैं। सबसे पहले एक और गेट बनाएंगे, इसको समझने के लिए एक और गेट बनाएंगे। यहाँ पे इनपुट ए, यहाँ पे इनपुट बी, ये आउटपुट है। आउटपुट है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, और इसको कॉम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे आपको एक नॉट गेट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट गेट लगाना है। तो यहाँ का रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हम जो है कि जब आर गेट में या नॉट गेट जो है कि आउटपुट में लगा रहता है तो इसी को नॉर गेट के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे बबल लगा दिया तो ये नॉट गेट शो कर रहा है, ए बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस RHS वाले पार्ट के लिए बनाते हैं हम। यहाँ पे डॉट ऑपरेशन है तो यहाँ पे हमको एंड गेट बनाना पड़ेगा। एंड गेट, इनपुट ए, इनपुट बी। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स शुरू में ही जो है कि नॉट गेट लगा हुआ है। ये ए और बी का कॉम्प्लीमेंट गया हुआ है तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट आपका क्या क्या मिल गया? ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हम इस प्रकार से भी बनाते हैं। ये बबल का मतलब नॉट नेगेटिव। तो यहाँ पे जो भी इनपुट आपने दिया है वो इन्वर्टेड हो गया है। मीन्स अगर ये दिया है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी दिया है तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे ये एंड गेट था। एंड गेट में अगर इन्वर्टेड इनपुट है तो किसके इक्वल होता है? नॉर गेट के। यहाँ से आपने देखा ये इक्वल इतना, इक्वल इतना। तो इसलिए जो है कि अगर कहीं पे एंड गेट का इन्वर्टेड इनपुट है तो उसको क्या समझना चाहिए? वो नॉर गेट होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में कराएंगे।